वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने पेश है दशमूलारिस्ट का रिव्यू। ये रिव्यू पूरी तरह से दशमूलारिस्ट के बारे में है। ये पेड रिव्यू नहीं है, ना हम किसी कंपनी को रिकमेंड कर रहे हैं। बस मकसद है आपको दशमूलारिस्ट के बारे में बताना। दशमूलारिस्ट क्या है, क्या फ़ायदे हैं, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, डोज, हाउ टू यूज़, और अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो वो भी। तो ये सारी बात हम इसमें करेंगे। दूध पापेश्वर कंपनी का है, बाकी बैद्यनाथ, ऊंझा, बहुत सारी कंपनी के आते हैं। दोस्तों, दशमूलारिस्ट आयुर्वेद का एक क्लासिकल दवाई है, यानी ये आयुर्वेद के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें इसका फॉर्मूला दिया गया है। तो देखते हैं दूध पापेश्वर ने आयुर्वेद के कौन से ग्रंथ से इसका फॉर्मूला लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है भेषज रत्नावली वाजीकरण, यानी ये भेषज रत्नावली नाम का जो आयुर्वेद का महाग्रंथ है। ज्यादातर दवाइयों के फॉर्मूलों का जो रिफरेंस लिया जाता है वो भेषज रत्नावली से ही लिया जाता है, और उसके जो अध्याय हैं उन अध्यायों में से जो अध्याय लिया गया है वो वाजीकरण। दोस्तों, वाजीकरण कहा जाता है, वाजी मतलब घोड़ा और करण मतलब जैसा समझ लीजिए, घोड़े जैसा बनाना। तो वाजीकरण का मतलब है घोड़े के समान शक्तिशाली बना देना। खासतौर से वाजीकरण शब्द जो प्रयोग होता है वो इस्तेमाल होता है पुरुषों के संदर्भ में, कि एक पुरुष को सेक्सुअली, यानी कि उसके अंदर जो यौन भावना है और जो सेक्स पावर है उसको इतना बढ़ा देना कि वो अच्छे से कामेच्छा उसके मन में उत्पन्न हो जाए, एक पत्नी को अच्छे से संतुष्ट कर सके, शीघ्र पतन ना हो। तो ये सारी बातें जो है ये वाजीकरण में आती हैं। इसके अलावा दशमूलारिस्ट का और किन कामों में इस्तेमाल होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, दशमूलारिस्ट एक बहुत ही बलशाली औषधि है, इसीलिए इसका जो जिक्र है वो भेषज रत्नावली में वाजीकरण नाम के अध्याय में किया गया। ये सिर्फ आपको सेक्सुअली ही पोटेंट नहीं बनाता है, बल्कि इसके और भी बहुत सारे काम है। यानी ये आपकी जो यौन क्षमता है, सेक्स पावर है, उसको बढ़ाता है। इसके अलावा दोस्तों ये इस्तेमाल होता है उदर रोगों में, यानी अगर आप पेट की समस्या से परेशान हैं, अश्मरी में, अश्मरी कहते हैं पथरी की समस्या में, आपके गुर्दे में पथरी है या फिर आपके पित्त की थैली में पथरी है, दोनों में ये लाभकारी है। अर्श में, अर्श बवासीर को कहते हैं, और श्वास में, श्वास दमा जो अस्थमा नाम का रोग होता है उसमें, कास खांसी में। धातु क्षय का अर्थ होता है कि आपकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, आपकी सभी धातुओं का क्षय हो रहा है। तो धातु से हमारा शरीर बना है, तो धातु क्षय का मतलब है शरीर का दुर्बल होते जाना। कृशता यानी कमजोरी, शूल मतलब दर्द, चुभन, और वात व्याधि। वात व्याधियों से अर्थ अक्सर मानस यानी मानसिक रोगों से लिया जाता है। जो जोड़ों के दर्द है वो भी वात व्याधियों में आते हैं, और जो मानसिक जो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी वात व्याधियों में आते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि दशमूलारिस्ट का जो इस्तेमाल होता है वो शरीर को बलशाली बनाने में होता है, हर तरह से, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, सेक्सुअली, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से। इसके अलावा ये उदर रोगों में, पेट की समस्याओं में, पथरी की समस्या में ये बहुत लाभकारी है। धातु क्षय शरीर को की दुर्बलता दूर करता है, कृशता दूर करता है, कास श्वास को दूर करता है, अस्थमा को दूर करता है। ये आपने इसके फायदे जाने, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ भी है, ये आप देख सकते हैं। इसके बारे में ये लिखा है, ये इसके फायदों के बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दूध पापेश्वर का है, ये देखिए लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप परेशान हैं किसी भी सेक्स से जुड़ी हुई समस्या से लेकर के, लिंग छोटा है, काम की इच्छा नहीं होती है, सेक्स की इच्छा नहीं होती है, लिंग में ढीलापन रहता है, जल्दी शीघ्र पतन हो जाता है, यानी कि वीर्य जल्दी निकल जाता है, तो है हमारे पास सॉल्यूशन। ये है एक ऑनलाइन क्लिनिक जिसका नाम है गोक्यूरेबल। यहाँ आपकी समस्याओं का समाधान होगा, और
यहाँ पे आपको फ्री कंसल्ट होगा, यानी कि आप कॉल करके यहाँ पे फ्री में सलाह ले सकते हैं अपनी परेशानी को लेकर के, क्योंकि हमारे पास है एक वाइड रेंज, पूरी दवाइयों की पूरी वाइड रेंज है और भी सॉल्यूशन है हमारे पास सेक्स से जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर के। हमारे पास है ये जड़ी बूटियों से दवा बनाते हैं, हमारे पास है ऑयल जो कि जड़ी बूटियों को लेकर बनाया जाता है, इसमें जौ का तेल भी हमारे पास है, हमारे पास है ये पेटेंट दवाइयाँ जो कि आप हमारे यहाँ से कॉल करके मंगा सकते हैं। साथ ही साथ ये स्लीव्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको पहनने से आप अपने लिंग को तुरंत बड़ा कर सकते हैं और सेक्स का आनंद ले सकते हैं। साथ ही हमारे पास हैं ये लिंगवर्धक यंत्र दोस्तों, लिंगवर्धक यंत्र जिसकी सहायता से आप लिंग को लंबा कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑटोमेटिक भी हैं और मैनुअल भी हमारे पास ये पंप अवेलेबल हैं। तो दोस्तों देरी किस बात की, आज ही कॉल करिए, दिए गए नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उस नंबर पर आप कॉल करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और अपनी समस्या का तुरंत समाधान करिए। कॉल करें और हल पाएं। अब जानते हैं कि इसे दशमूलारिष्ट क्यों कहते हैं। तो दोस्तों दशमूलारिष्ट दो शब्द इसमें आ रहे हैं, दशमूल और अरिष्ट। अरिष्ट दवाई बनाने का एक तरीका है, आयुर्वेद में वटी कल्पना है, यानी जो गोलियां जो टेबलेट्स फॉर्म में होती हैं उन्हें हम वटी बोलते हैं। अर्क कल्पना है। इसके अलावा जो कल्पनाएं हैं, कल्पना का अर्थ यहाँ पे इमेजिनेशन नहीं है, मतलब कैसी हम उसको दवाई को रूप दे रहे हैं। चूर्ण कल्पना है और स्नेह कल्पना है। इसी तरह अरिष्ट और आसव कल्पना है, यानी कि दवाई को हम फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के जरिए बनाते हैं। दोस्तों दशमूलारिष्ट में आपने अरिष्ट का मतलब समझा के तो दवाई बनाने का तरीका हो गया। दशमूल क्या है? दशमूल एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है आयुर्वेद में, आयुर्वेद की दुनिया में, और दशमूल का मतलब है 10 जड़ें। तो वो 10 जड़ें कौन सी हैं? वो 10 जड़ें, उनमें से हम 5 को वृहत पंचमूल कहते हैं और 5 को लघु पंचमूल कहते हैं। 5 बड़ी जड़ें हैं। बेल, जिसे पत्थर बेल कहते हैं, पत्थर बेल का वैज्ञानिक नाम एंजल मार्मेलोस होता है। दूसरी बड़ी जड़ है इसमें शोनाक की, तीसरी पाटला, चौथे गांधारी और 5वें अग्निमंथ। ये 5 पौधों के नाम हैं, बेल, अग्निमंथ, शोनाक, गांधारी, पाटला। तो ये सब 5 जो हैं पौधों के नाम है और इनकी जड़ों का इस्तेमाल होता है। 5 छोटी जड़ें इसमें कौन सी हैं? वृहति है, कंठकारी है, प्रश्निपर्णी है, शालपर्णी है और गोखरू है। तो ये 10 जड़ें समान मात्रा में मिलाकर दशमूलारिष्ट फर्मेंटेशन के जरिए बनाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 के 10 नाम लिखे हुए हैं। शालपर्णी है, प्रश्निपर्णी है, गोखरू है, बिल्व यानी बेल है, अग्निमंथ है, शोनाक है, पाटला है, गंभारी है और कंठकारी बृहति। तो ये सब इस्तेमाल हुए हैं। इसके अलावा इसमें और भी कुछ चीजें इस्तेमाल हुई हैं। हरीत की, जिसको हरड़ बोलते हैं, खदिर, मंजिष्ठा, कुलंजन, मुष्टा, विडंग, चव्य, प्रियांगु, यष्टि, भृंगराज, कपिथ, पुनर्नवा, करचूर, हरिद्रा, ये सब इस निर्गुंडी, बहुत सारी इसमें जड़ी बूटियां इस्तेमाल की गई हैं। तो इसकी जो मेन इसमें जो जड़ी बूटियां इस्तेमाल की गई हैं वो 10 जड़ें हैं। इसके अलावा और बहुत सारी इस्तेमाल की गई हैं। इस्तेमाल का तरीका इसका यह है कि इसके 4 से 6 चम्मच यानी 15 से 30 ml समान मात्रा में पानी लेकर दोनों टाइम खाने के बाद आपको इस्तेमाल करने होते हैं और इससे आपका यकृत अच्छा काम करेगा, पथरी की समस्या से छुटकारा मिलेगा, पेट के रोगों की समस्या से छुटकारा मिलेगा, मानस रोगों में जो मानसिक रोग होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप सेक्सुअल वीकनेस के शिकार हैं, शीघ्र पतन हो जाता है, कामेच्छा की कमी है, तो उसमें भी आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों ये जो दूध पापेश्वर कंपनी की दवाई है दशमूलारिष्ट, ये आप देख सकते हैं 450 ml है और इसकी कीमत 202 रुपये है। तो सही है मूल्य के हिसाब से, ये बहुत अच्छी दवाई है। मैं पर्सनली इसको रिकमेंड करूंगा। ये एक रसायन औषधि भी है, यानी आप इसको बिना किसी बीमारी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आरोग्य की जो कल्पना है आयुर्वेद में की गई है, यानी बीमारी के आने से पहले ही बीमारी को दूर रखना। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो दशमूलारिष्ट के बारे में कैसी लगी? कोई और बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल को क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।